नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच हिमाचल प्रदेश की सत्ता में उलटफेर की बड़ी खबर आज देश की सबसे बड़ी सियासी खबर बन गई। तो आज इस शो में हिमाचल में तख्ता पलट की हर खबर को समझेंगे और क्या कुछ खास होगा पहले उसे जान लेते हैं। शो में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं बागी 6 तख्ता पलट फिक्स। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर हिमाचल से ही, जिसको लेकर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हिमाचल में नया फेस, सुक्खू आउट ऑफ रेस हो गए हैं क्या? और साथ ही हिमाचल से ही एक और बड़ी खबर, राजा की बगावत मतलब कांग्रेस की आफत। तो ये वो तमाम खबरें होंगी जिसको लेकर विस्तार से आगे बात होगी। और ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने कल पाला बदला और आज सुक्खू सरकार के एक मंत्री ने सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार बचाने की कोशिश के लिए कांग्रेस ने अपने 2 रणनीतिकारों को शिमला भेजा है। माना जा रहा है सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सुक्खू की कुर्सी की कुर्बानी ले सकता है। फिलहाल आज का दिन तो निकल गया, लेकिन आगे का एक एक पल कांग्रेस के लिए परेशानी भरा हो सकता है। शिमला में विधानसभा के भीतर और बाहर सुबह से ही गहमा गहमी रही। कांग्रेस के बागी विधायक सदन पहुंचे तो हवा ये उड़ी कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि दोपहर 1 बजे सुक्खू मीडिया के सामने आए और कह दिया कि इस्तीफे की खबर बीजेपी फैला रही है। इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके, और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं। कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25, 3 विधायक निर्दलीय हैं। हुआ ये कि कल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट कर दिया। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए। इसी सियासी घटनाक्रम के बाद से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और चर्चा हो रही है कि सरकार बचाने के लिए कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल सकती है। दिल्ली में पार्टी के महासचिव और मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात के संकेत भी दे दिए। पार्टी सर्वोपरि है। कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। सरकार को संकट से बचाने के लिए आलाकमान ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को शिमला भेजा है। दोनों पर्यवेक्षक कांग्रेस के विधायकों से बात करेंगे और फिर आलाकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो तस्वीरों में आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार कर्नाटक के मौजूदा उप मुख्यमंत्री, दोनों वरिष्ठ पर्यवेक्षक हिमाचल कांग्रेस के नियुक्त किए गए हैं पार्टी आला कमान के द्वारा। जिस तरीके से राजनीतिक संकट है और खतरे में सरकार है, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उसे संभालने के लिए पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं शिमला। चर्चा है इसी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आलाकमान नेतृत्व बदलने पर विचार कर सकता है। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि पार्टी हाईकमान बागी विधायकों को भाव देने के मूड में है। सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने के फार्मूले पर विचार हो सकता है। सूत्रों की माने तो अगर इन नामों पर सहमति बनती है तो बागी विधायक कांग्रेस कैंप में लौट सकते हैं।
और देखिए, हिमाचल प्रदेश की एक एक सियासी हलचल को देश के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स रोहित सिंह सावल, जैनेंद्र कुमार, सचिन शिमला में हैं और साथ ही दिल्ली में बीजेपी के कैंप में किस तरीके की हलचल है वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रोहित के पास और जरा जानते हैं रोहित से उनके पास क्या जानकारी है। शिमला में जिस तरीके की सियासी उठापटक चल रही है उसको लेकर क्या है अपडेट? देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि जो 6 बागी विधायक हैं कांग्रेस के, कि उनको भी वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश होगी। इसके लिए उनको जाहिर तौर पर सियासी सौदेबाजी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज ने पहले भी बताया था कि 6 बागी। मैं आपको रोक रही हूं, इस बीच आपको पहले जरा जैनेंद्र के पास लेकर चलते हैं। जैनेंद्र के पास एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट क्या है जैनेंद्र से ले लेते हैं। जैनेंद्र जी रोमाना, देखिए पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 1 घंटे पहले शिमला पहुंच चुके हैं और वो उस होटल पहुंच चुके हैं जहां पर पहले से प्रभारी राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल मौजूद हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद विक्रमादित्य सिंह अपनी मां प्रतिभा सिंह, जो कि हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों से मिलने। और ताजा अपडेट यह है कि अब से चंद मिनट पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस होटल पहुंचे हैं और पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंच चुके हैं। तो सारा घटनाक्रम फिलहाल शिमला के इस होटल के अंदर चल रहा है, जहां पर कि आला कमान द्वारा यानी कांग्रेस आला कमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों से पहले प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह मिल रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिलेंगे। और इसके बाद ये जो पर्यवेक्षक हैं वो जो तमाम 34 विधायक, 40 विधायक कुल कांग्रेस के हैं, 6 बागी हो गए, पंचकुला में चले गए वापस, जो 34 विधायक हैं उन सबसे एक एक करके बात करेंगे, उनका मूड भांपेंगे और इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे और इसके बाद फैसला किया जाएगा। फिलहाल तो सरकार सुरक्षित लग रही है, लेकिन क्या चेहरे में बदलाव होगा, इसको लेकर के पर्यवेक्षकों की ये जो बैठक अंदर शुरू हो गई है ये बेहद अहम है। आखिरी बात जोड़ दूं कि सुक्खू जब पहुंचे यहां पर, हमने उनसे एक बार फिर पूछा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो भगवान का आशीर्वाद लेकर लौटे थे, मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी। जी, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र। पर्यवेक्षकों से पहले मुलाकात प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा नंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है और फिर एक एक करके वो 34 कुल विधायक हैं जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, 6 तो बागी हो गए, वो दोबारा पंचकुला चले गए, उनसे अलग अलग मुलाकात पर्यवेक्षक करेंगे। अब रुक कर लेते हैं रोहित सिंह सावल का, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, और जरा उनसे जान लेते हैं क्या माना जाए ये जिस तरीके से पहले प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह के साथ पर्यवेक्षकों की मुलाकात और दूसरे नंबर पर मुलाकात करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बचाने का फॉर्मूला पार्टी ने ढूंढ लिया है। बिल्कुल रोमाना, और वही जद्दोजहद हो रही है। देखिए आज सुबह जो सबसे बड़ी खबर थी वो विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से कहा और बड़े भावुक भी हुए, अपील उन्होंने अपनी भावुक बातें भी कहीं मीडिया के सामने रखी और साफ संदेश दे दिया कि उनकी कद्र नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए विक्रमादित्य सिंह का इस तरह से बाहर आने का मतलब ये जरूर था कि विक्रमादित्य सिंह, और ये खबर हिमाचल की अगर सियासी ताज़ा माहौल को देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह दोनों से भारतीय जनता पार्टी संपर्क में थी, ये बात जग जाहिर है। और यही वजह है कि आज जब विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया तो उसको 2 तरह से उसको डिकोड किया गया कि एक तो विक्रमादित्य सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी पार्टी के भीतर, लेकिन रोमाना देखिए विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को तो बुलाना ही था पर्यवेक्षकों को, क्योंकि इनको इग्नोर तो आप नहीं कर सकते हिमाचल की राजनीति में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विक्रमादित्य सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, क्या वो मान जाएंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्होंने आज ही कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो अपना अगला कदम तय करेंगे, यानी ये वो साफ कर चुके हैं कि कुछ सोच लिया उन्होंने, अगला कदम उनको जरूर रखना है। लेकिन ये अगला कदम क्या होगा? अगर कांग्रेस के भीतर रहकर अगला कदम उठाना होता तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत नहीं आती, क्योंकि कल रात से हाईकमान के, केंद्रीय हाईकमान के, कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल की राजनीति में आज नया मोड़ तब आया है जब प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिस बात का जिक्र अभी रोहित कर रहे थे, और यहीं से ऐसा लगने लगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम के तौर पर विदाई तय। विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। आज उन्होंने आंसुओं के साथ सीएम सुक्खू पर निशाना साधा।
सवाल ये कि क्या विक्रमादित्य अब करने वाले हैं आगे? क्या विक्रमादित्य पाला बदलेंगे? क्या होगी उनकी रणनीति? इसी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश की सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे, लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे के ऐलान से पहले विक्रमादित्य सिंह भावुक हुए, आंखों में आंसू आए, बोलने में लड़खड़ाने लगे, और जिस वजह से वो दुखी थे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। हिमाचल की राजनीति में विक्रमादित्य सिंह बेहद बड़ा नाम है। इनके पिता वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साल 2021 में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तब कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की यादों और उनकी विरासत को आधार बनाकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस चुनाव जीत गई। जब सीएम बनाने की बारी आई तो नेतृत्व ने वीरभद्र परिवार की दावेदारी को भाव नहीं दिया। 2022 में जिस रात कांग्रेस नेतृत्व ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला लिया, उस रात दिल्ली में विक्रमादित्य सिंह मौजूद थे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र से उस रात विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरह बात की, उसी वक्त लग गया था कि सुक्खू को सीएम की कुर्सी नहीं, कांटों का ताज मिला है। क्या है प्रतिक्रिया और क्या मायूसी? नहीं, बिल्कुल मायूसी नहीं है। हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, शीर्ष नेतृत्व ने, मैं बधाई देना चाहता हूं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। कह रहे हैं कि मायूस आप नहीं हैं, लेकिन आपका चेहरा आपके शब्द के साथ मैच नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पदों से कोई लेना देना नहीं है, और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और प्यार होना चाहिए, और प्यार है, और हम मिलकर आगे। महज 14 महीनों का वक्त ही बीता और आज विक्रमादित्य का सब्र जवाब दे गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य सिंह ने न सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कामकाज पर सवाल उठाए, बल्कि साफ शब्दों में पार्टी नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो नहीं लिया गया है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। 2017 में पहली बार इस सीट से जीते। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मां प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। कल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और आज कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल ये कि विक्रमादित्य क्या करेंगे? फिलहाल बीजेपी पूरी सहानुभूति दिखा रही है। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और मैं उससे 100% एग्री हूँ। वो उनके पुत्र हैं श्री वीरभद्र सिंह जी के, और यूथ आइकॉन है हिमाचल के। वो जो भी जिस तरह से उन्होंने नरेट की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे उनकी बेइज्जती की गई, कैसे उनके फादर की बेइज्जती की गई, तो और क्या करते, क्या चाह रहा था उनके पास। और ये जो किया है नैतिकता के आधार पे किया और बिल्कुल ठीक किया।
विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में से एक थे जिन्हें पिछले महीने राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिला था। विक्रमादित्य ने उस कार्यक्रम में शामिल होकर पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर दिया था। एक जमाने में हिमाचल में कांग्रेस का मतलब वीरभद्र हुआ करते थे। वीरभद्र के जाने के बाद पत्नी और बेटा उनकी सियासी विरासत को संभाल रहे हैं। 2022 में सीएम के चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी के दखल के बाद विद्रोह की चिंगारी भड़कने से पहले दब गई थी, लेकिन इस बार इस चिंगारी को संभालना बड़ी चुनौती है। और इस वक्त हिमाचल की राजनीति से एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सुक्खू कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने आज सुबह ही मीडिया के सामने आकर ऐलान किया था कि वो सुक्खू सरकार से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं, उन्हीं के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, बीजेपी के खेमे में सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान आने के बाद खासतौर से अब जो विक्रमादित्य सिंह है उनको लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है? नीरज। देखिए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। निश्चित रूप में इन सभी राजनीतिक हालात में भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, क्योंकि भाजपा भी इससे अलग नहीं है। क्योंकि सरकार अगर गिरती है, दो फाड़ होता है पार्टी में, उसका तो सीधा लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी ही, क्योंकि भाजपा भी उन्हीं वैसी ही राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस है और सबको सत्ता सुख चाहिए, तो भाजपा उससे अलग नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के टॉप सोर्सेज से बात हुई है। भाजपा का कहना है कि अभी हम फिलहाल पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, देखते हैं कि कांग्रेस का मूव क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस में जो भगदड़ हुई है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस के विधायक अपने मुख्यमंत्री से नाराज हैं, तो अगर उनकी सरकार में कुछ तोड़फोड़ होती है, टूट होती है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि कांग्रेस हो गए। ये चीज़ें तस्वीर साफ हो जाए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, विक्रमादित्य की स्थिति क्या है, उनके विधायकों की स्थिति क्या है, तब भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी तब वो आगे बढ़ेगी, ये अलग बात है। कुल मिलाकर वेट एंड वॉच वाली रणनीति कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से अभी अपनाई जा रही है विक्रमादित्य सिंह को लेकर। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन शर्मा भी मौजूद हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और जरा जानते हैं सचिन से, वो 6 बागी विधायक जिनके बारे में दोपहर तक कहा जा रहा था कि शायद वापसी कांग्रेस की तरफ कर ले, लेकिन शाम होते होते फिर से पंचकुला के लिए रवाना हो गए हैं, उन्हीं के मामले में स्पीकर की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा था उसको लेकर कुछ अपडेट आया क्या सचिन? जी देखिए, विधानसभा स्पीकर के पास हियरिंग इसको लेकर हुई है। बड़ी डिटेल जो है आर्गूमेंट्स हुए हैं। जो वकील हैं, जो बागी विधायकों के वकील हैं, सत्यपाल जैन उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो विधानसभा स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। हमारी बात अभी विधानसभा स्पीकर से हुई है, उन्होंने कहा है कि तमाम आर्गूमेंट सुनने के बाद हमने फैसला जो है ये सुरक्षित रखा है और कभी भी फैसला जो है उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो है वो सुना सकते हैं कि क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं। इस बीच जो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर ठाकुर हैं, उनसे जो हमने बात की थी उसमें वो बिल्कुल फर्म नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास 34 विधायक हैं, 34 विधायकों का समर्थन हमें है, इसलिए हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और बागी विधायकों के लिए, हालांकि उन्होंने कहा था कि बागी विधायकों में से एक के साथ हमारा संपर्क हुआ है और उनको पछतावा जो है हो रहा है वोट करने का राज्यसभा कैंडिडेट बीजेपी के लिए। पर सुखविंदर ठाकुर के जो बातचीत थी उससे साफ लग रहा था कि वो बागी विधायकों के लिए उनके तेवर नरम नहीं है। साफ कह रहे थे कि हमारे पास 34 विधायकों का समर्थन है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह को लेकर सुखविंदर ठाकुर ने साफ कहा है कि विक्रमादित्य सिंह ने जो है वो भावनाओं में आके इस्तीफा दिया है और मेरी बातचीत, उन्होंने कहा है कि मेरी बातचीत विक्रमादित्य सिंह से हुई है जब उन्होंने इस्तीफा का ऐलान किया उसके बाद, और उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया जा रहा है। जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की यह तस्वीर है जो पर्यवेक्षकों से मिलने जाने से पहले की है। दरअसल पर्यवेक्षकों से मुलाकात से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मां का आशीर्वाद लिया है। शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहां जाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले पूजा अर्चना की। अब देखना यह होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा है, क्या उनकी कुर्सी बचेगी या जाएगी।
क्योंकि राजनीति के विश्लेषक ये मान रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्बानी देकर कांग्रेस कहीं ना कहीं हिमाचल में हाथ की सरकार बचा ले जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार हिमाचल की राजनीति में क्या होगा, सुक्खू जाएंगे या फिर सरकार जाएगी, और ये सवाल कल से चर्चा में बना हुआ है। और इस सब के बीच आपको कुछ अपडेट्स दे देते हैं हम जल्दी से। पर्यवेक्षकों के साथ सीएम सुक्खू की इस वक्त मुलाकात चल रही है, ये बड़ी खबर है। विक्रमादित्य सिंह भी पर्यवेक्षकों से मुलाकात कर चुके हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, ये सुक्खू की तरफ से कह दिया गया है। विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ये सीएम कह रहे हैं। सीएम सुक्खू ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री का नाम सीएम की रेस पे सबसे आगे। मुकेश अग्निहोत्री फिलहाल डिप्टी सीएम है। विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है 6 बागी विधायक वो फिर से पंचकुला वापस चले गए हैं, और साथ ही बागी विधायकों पर फैसला जो है वो फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। बीजेपी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वेट एंड वॉच वाली स्थिति में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। तो सीएम सुक्खू पर इस्तीफे का दबाव लेकिन दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक बगावत पर उतर आए हैं। और कल जो 6 विधायक बागी होकर बीजेपी कैंप में चले गए थे, आज भी बीजेपी के साथ हैं। अब से कुछ देर पहले बागी विधायक हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला फिर से पहुंच गए। सवाल ये, क्या इन बागियों के दम पर बीजेपी सरकार गिरा पाएगी? कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक एक बार फिर शिमला से पंचकुला पहुंच गए हैं। बाकायदा हेलीकॉप्टर से विधायक पंचकुला वापस आए। हिमाचल प्रदेश में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और जिन कांग्रेस के बागी विधायकों को सुबह यहां पंचकुला से शिमला एयरलिफ्ट किया जा रहा था, अब आप देख सकते हैं चॉपर तस्वीरों में, वही चॉपर जो सुबह कांग्रेस के विधायकों को, बागी विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनको यहां से लेके गया था शिमला, उनको वापस ये चॉपर जो है लेके आ रहा है। यही माना जा रहा है कल रात से ये लोग पंचकुला में थे, सुबह यहाँ से फ्लाई कराया, सेशन अटेंड कराया और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर लेके आए हैं इनको। और आप देख सकते हैं कुछ बागी विधायक जो हैं वो तस्वीरों में कि उनको वापस लाया जा रहा है। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने कल बगावत की, उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। बगावत के इन 6 चेहरों की वजह से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ वीरभद्र परिवार के पुराने वफादार हैं। कल 6 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की और आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को सम्मान न मिलने का आरोप लगाकर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब चर्चा है कि विक्रमादित्य सिंह कैंप के 14 विधायक बागी हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा को खुद विक्रमादित्य सिंह अभी अफवाह बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। जहां तक कल के बागी विधायकों का सवाल है, तो वो विधायक बीजेपी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से मुलाकात भी की। बाकायदा कैमरे पर भी बागी विधायक रवि ठाकुर ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। हिमाचल की राजनीति में बीजेपी ने ऑपरेशन को कितना गुप्त तरीके से अंजाम दिया, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर 25 फरवरी को प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मंच साझा कर रहे थे। सरकारी कार्यक्रम के दौरान सीएम और विधायक रवि ठाकुर एक दूसरे के साथ दिन भर मौजूद थे, लेकिन महज 24 घंटे बीतने के बाद रवि ठाकुर बागी हो गए और कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। अब सवाल यह है, क्या महज 6 विधायकों की बगावत से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? नंबर के हिसाब से कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। कांग्रेस सरकार तभी खतरे में पड़ेगी जब कम से कम 13 विधायक बगावत कर दें। 13 विधायकों के इस्तीफे या फिर अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ खड़े होने की सूरत में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा हो सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं और सरकार बचाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल 2 विकल्प के बीच प्रदेश की सियासत फंसी हुई है। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस सुक्खू की कुर्बानी दे सकती है। अगर ऐसा नहीं होता और बागी विधायकों की संख्या बढ़ती है तो फिर सरकार चली जाएगी।
और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलेंगे। जैनेंद्र वहीं पर मौजूद है जहां पर पर्यवेक्षक जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की है, उसके बाद नंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और फिर एक एक करके सब विधायकों से मुलाकात। अच्छा जैनेंद्र बुला रहे हैं। जी जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षकों के होटल में सीएम सुक्खू भी मौजूद है फिलहाल, और प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य भी मौजूद हैं। उनसे मिलकर के रोहित ठाकुर मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, वो निकले हैं। सर अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या 1-to-1 मुलाकात शुरू हो गई है पर्यवेक्षकों की? अभी कोई भी इस तरह की मुलाकात नहीं, ना कोई सीएलपी मीटिंग है। ये हमारी शिष्टाचार की भेंट थी। अभी हम सभी, हमारे वरिष्ठ विधायक, हमारे मंत्री जी, हम लोग सब तारा देवी गए थे। हम सबकी सुखना थी कि कल अगर हमारे आज के दिन सारी बातें ठीक रहेगी तो हम माता का आशीर्वाद लेंगे। और उसके उपरांत इनका हमें पता लगा कि हमारे शीर्ष नेता भी यहाँ पर आए हैं और उनका हमने, जैसे हमारा हिमाचल का तरीका होता है, उनका स्वागत। पर्यवेक्षकों की मुलाकात चल रही है सर सीएम साहब के साथ और प्रतिभा जी के वो साथ? भी उनके मित्र है, डीके शिव कुमार जी उनके मित्र है। हुड्डा जी तुम्हारे साथ लगते क्षेत्र से, हरियाणा से हैं, और उनके साथ विधायकों की राय ली जा रही है सर? नहीं, नथिंग डूइंग। अगर कुछ नहीं है तो पर्यवेक्षक आए किस लिए हैं सर? तो इसलिए आए थे कि आज की कार्रवाई आपकी प्रॉपर हो, और जिस तरह से आपके राज्यसभा इलेक्शन के दौरान भी मैं समझता हूँ कई बातों को लेकर केंद्र सरकार ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया था इस आज के दिन, क्योंकि आपका बजट पास होना अत्यंत महत्वपूर्ण था कोई त्रुटि बागी है उन पे त्रुटि ना रहे। इससे 6 बागी है उन पे क्या कार्रवाई होगी? क्या उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी विधानसभा की? मैं समझता हूँ ये तो अब स्पीकर साहब इसके बारे में आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या राय है? जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री चेहरे को बदलाव की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर के अंदर क्या कुछ बातचीत की? नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुई। हम तो शिष्टाचार भेंट में आए थे, और सुक्खू जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है, और सब विधायक उनके साथ। सर विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या इसको लेकर के अंदर कुछ मान मनोबल चल रहा है? सुबह की बात थी, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया कि उनकी बात होगी विक्रमादित्य जी से, और उन्होंने ना इस्तीफा अभी तक में उसमें दिया भी नहीं होगा, और साथ में उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? आप ये कह सकते हैं कि सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अब आज के समय में बिल्कुल मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे भी बने रहेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि लगातार बने। ये पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कुल मिलाकर रोहित ठाकुर पत्ते खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास जैनेंद्र। जरा जल्दी से रोहित सिंह सावल के पास चलते हैं और समझते हैं ये जिस तरीके से पत्ते नहीं खोले जा रहे कांग्रेस की तरफ से, क्या माना जाए, सुक्खू की कुर्सी क्या बचने की कोई गुंजाइश नजर आती है क्या अभी रोहित? देखिए रोमाना, मैं आपको बताऊं कि अभी जो खबर है, देखिए जो एक और नाम चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी चल रहा है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जाए तो मुकेश अग्निहोत्री को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो शायद नाराजगी दूर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं रोमाना कि मुकेश अग्निहोत्री खुद इस बात से अभी इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी ये समय ठीक नहीं। दरअसल उनके परिवार में एक ट्रेजेडी हुई, एक देहांत हुआ था, उसके बाद वो ताज़ा अभी उसे उभरे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं उस तरीके से स्टेबल नहीं हूँ कोई नई जिम्मेदारी के लिए। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो आखिरकार जो नाराज विधायक थे तो वो तो चले गए 6 बाहर, तो फिर किस लिए ये माथापच्ची हो रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि लेकिन बात तो 6 विधायकों से आगे बढ़कर 20 अन्य विधायकों की नाराजगी की भी सामने निकल कर आई थी ना सुक्खू सरकार से, और नाराजगी वो कितनी ज्यादा है ये तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए विक्रमादित्य सिंह, उससे भी जग जाहिर हो गई। तो ऐसे में सुक्खू कुर्सी पर बचे रह सकते हैं क्या ऐसी कोई गुंजाइश नजर आती है? सचिन जी देखिए, इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि इस तरीके की कोशिश जो है वो सुखविंदर सुक्खू खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो विक्रमादित्य सिंह के जो रेजिग्नेशन है उसको लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने विक्रमादित्य सिंह से बात की है फ़ोन के ऊपर और उनका इस्तीफ़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, उनका इस्तीफ़ा जो है मंजूर नहीं किया जा रहा। तो कोशिश जो है सुखविंदर सुक्खू अपने लेवल पे जो है इस चीज़ को लेकर लगे हुए हैं। और जो उनकी बात से एक बात जो है स्पष्ट हो रही थी कि वो सुखविंदर सुक्खू ये मान के चले हैं कि जो 6 बागी विधायक हैं जो एक्सट्रीम जो स्टेप ले सकते थे उन विधायकों ने वो ले लिया है। तो सुखविंदर सुक्खू शायद इस कैलकुलेशन के बेसिस पर ये जरूर दावा कर रहे हैं कि वो जो हैं फर्मली हैं
जो सीएम की कुर्सी है वहां पे। पर इसके बीच में दूसरा जो पक्ष है वो देखने की जरूरत है कि जो ठीक है, बाकी विधायक आप हैं, जो जो बात नाराज बता रहे हैं, आपने जो बातचीत की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से, जरा वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। जी सीएम साहब बीजेपी कह रही है, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है आपकी सरकार। मुझे ये बताइए कि अल्पमत में कैसे है? 40 विधायक थे, 6 ने राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग की, 34 रह गए। आज हमारा बजट का था, बजट पास होना था, उनके 25 विधायक थे और जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के भागी विधायक थे, 3 आज़ाद विधायक थे, उनको किसी प्रकार से निष्कासित नहीं किया गया था। उनको सदन में रखा गया था कि वो सदन में आके बैठेंगे, वो क्यों नहीं आए? और अगर वो 25 के 25 भी होते तो भी कौन से जीतते? और पिछले एक कल में अगर वो बराबरी पर आकर हम एक चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है और कुछ लोग हमारे किसी पर ना किसी प्रलोभन में आए हैं, अब उनको पश्चाताप हो रहा है। जो 6 लोग क्रॉस वोट किए हैं उनसे किसी लेवल पे बातचीत हो रही है? देखिए, हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। उनमें से एक विधायक का फ़ोन आया था जो बड़े दुखी मन से कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो अगर वो गलती ना करता तो कल हमारा राज्यसभा का सदस्य बन जाते। मनोज सिंघवी जी वरिष्ठ प्रवक्ता था, हिमाचल को गर्व महसूस होता कि हमारे ऐसे एक ऐसे लीडिंग लॉयर को हमने भेजा है जो हमारे हिमाचल के हितों की रक्षा करेगा। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। देखिए, विक्रमादित्य जी ने सुबह इस्तीफा दिया था, मेरी उनसे बैठकर बात हुई है, उनका इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया गया है। लास्ट वाले लीडरशिप चेंज की बात कहीं चल रही है कांग्रेस के लेवल? देखिए, मेरा मानना है कि ये चीज़ें आप जानते होंगे, मुझे इससे क्या जानना। और सीधे अब नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो कांग्रेस के खेमे में डैमेज कंट्रोल हो रहा है, इसके बाद बीजेपी को क्या अभी भी हिमाचल में सत्ता के लिहाज से मौका दिख रहा है क्या? देखिए, राजनीति में संभावनाओं की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो जिन राज्यों में बिल्कुल संभावना नहीं थी वहाँ भी सरकार बना ली, तो इससे तो साफ हो गया है कि अभी जो संभावनाएं हैं कि अगर कांग्रेस में टूट होती, मैंने पहले जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच वाली राजनीति कर रही है कि वो देख रही है कि कांग्रेस में पहले स्थिति क्लियर हो। 6 विधायक ऑलरेडी बागी बाहर खड़े हैं। विक्रमादित्य और उनकी माँ पहले से बगावत कर चुकी। सुखबीर सिंह सुक्खू के साथ वो नहीं जाएंगी, उनको सीएम पद से हटाने की बात कर रही हैं। खुद इस्तीफा हो चुका है विक्रमादित्य का। ऐसे और भी कई लोग हैं जो दबे सुर में बातें कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहते हैं कि नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है, देखना होगा। और जो बात आपने कही है ना कि सब सियासत जो है वो तो संभावनाओं का खेल है, तो आखिरकार ये संभावनाएं हिमाचल की सियासत को किस मुकाम पर पहुंचाती हैं, इस पर भी हम सबकी नजर बनी हुई है।